हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 9, जिसमें आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे टाइप 1 का क्वेश्चन होंगे बेटा वो होगा आपका मनी मैटर। ठीक है, और यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बेटा ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500। ठीक है, कि 8 चेयर और 5 टेबल की जो कलेक्टिव कॉस्ट है वो 10,500 है बेटा। वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, ठीक है, कॉस्ट ₹6,450। और अगर 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट एक साथ हम देखते हैं तो वो 6,450 है। कैन आई फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो हमें हर एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट पता करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर। ठीक है, कि जो एक चेयर है उसकी कॉस्ट हम सपोज कर लेते हैं कि ₹X है, और द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, और जो वन टेबल है उसकी कॉस्ट हम सपोज कर लेते हैं कि वो ₹Y की है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि 8 चेयर, अगर वन चेयर की कॉस्ट ₹X है बेटा तो 8 चेयर की हो जाएगी 8X। ठीक है, प्लस अगर वन टेबल की जो कॉस्ट हमने ₹Y सपोज कर रखी है तो 5 टेबल की हो जाएगी हमारी 5Y। और ये जो टोटल कॉस्ट आएगी बेटा ये आएगी हमारी 10,500। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे। एंड अब देखिए एक सेकंड कंडीशन, तो वहाँ पर है बेटा 5 चेयर प्लस 3 टेबल, और इन दोनों की कॉस्ट मिला के आएगी ₹6,450, जिसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ही हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि x या y इनके किसी भी के एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। सपोज कि हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो इक्वेशन सेकंड है उस पूरे में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा बेटा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 31500। और इक्वेशन 2 में जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 25x प्लस 15y इज इक्वल टू 32250। अब क्या करेंगे, तो देखिए 15y हमने दोनों सेम बना लिए हैं और दोनों के ही साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और 15y से 15y कैंसिल होगा। तो देखिए प्लस का 24x और माइनस 25x, तो ये बचेगा बेटा आपका -x इज इक्वल टू, और 31500 ये प्लस का है और -32250, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -750 आएगा। इस तरह से जो x की वैल्यू है बेटा वो हमारी आ जाएगी 750। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड, और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रखेंगे चलो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 8x की वैल्यू 750 प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो जब 8 की मल्टीप्लाई 750 से कराएंगे बेटा तो ये आएगा हमारा 6000। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। यहाँ से 5y जो आएगा बेटा वो आएगा 10,500 माइनस 6000। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा ये होगा 4500, जिसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, इस तरह से जो एक चेयर की कॉस्ट है बेटा वो हमारी होगी ₹750। ठीक है,
और जो एक टेबल की कॉस्ट है वो हमारी होगी 900 रुपीज़। आई होप कि जो ये क्वेश्चन था ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक सिटी है जिसमें जो टैक्सी चार्जेस के अंदर एक तो फिक्स चार्ज है बेटा, और उसके अलावा जो चार्ज है वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर ही पेज रुपीज़ 960। अगर वो कोई पर्सन 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, तो वो 960 रुपीज़ पे कर रहा है, जिसके अंदर फिक्स चार्ज भी होगा और रेट पर किलोमीटर भी होगा, है ना। और एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर, और अगर कोई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ही पेज रुपीज़ 1260। ठीक है, तो वो 1260 रुपीज़ पे कर रहा है। तो कैन यू फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, और लेट क्या करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो मान लीजिए एक्स रुपीज़ है, एंड रेट पर किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि हर किलोमीटर के लिए जो उन्होंने रेट फिक्स कर रखे हैं वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो रेट कितने हैं, कि वो वाई है। ठीक है, रुपीज़ वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि इफ़ अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर, देखिए एक पर्सन ने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो उसने कोई फिक्स चार्ज भी दिया होगा बेटा, तो फिक्स चार्ज तो हुआ एक्स, फिर प्लस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है और 1 किलोमीटर के लिए वाई पे करना है, तो 60 किलोमीटर के लिए 60 वाई होगा, और टोटल उसने कितना पे करा है बेटा, तो पे करा है 960 रुपीज़। जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। सेकेंड, और फिर कह रहे हैं कि फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर, जब उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है तो उसमें फ़िक्स चार्ज भी होगा बेटा, है ना, और 80 किलोमीटर की डिस्टेंस के हिसाब से उसने रेट भी पे करे होंगे। तो ये टोटल कितना पे करा बेटा उसने उसने पे किया है 1260 रुपीज़। ठीक है, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर ही हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वही हमारा फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर होगा। तो देखिए, क्योंकि इसमें एक्स दोनों ही सेम है और सेम साइन के साथ में है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फर्स्ट के साथ में, या फिर हम चाहें तो यहीं पर भी साइन चेंज कर सकते हैं। क्या कि यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो इससे क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने से बेटा एक्स तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ से आएगा -20y, है ना, -20y इक्वल टू, अब 960 से माइनस करेंगे 1260 को, तो इनका डिफरेंस आएगा बेटा -300। ठीक है, जिससे y की वैल्यू आएगी -300 डिवाइड बाय -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक जीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड में, तो हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू प्लेस करते हैं, तो देखिए x प्लस 60 और y की वैल्यू बेटा 15 है और इज इक्वल टू 960 होगा। अब x प्लस, अगर हम 60 की मल्टी 15 से कराते हैं तो ये 900 आ जाएगा, इज इक्वल टू 960, या फिर x की वैल्यू आएगी बेटा 960 माइनस 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, फिक्स चार्ज कितना था बेटा रुपीज़ एक्स, और एक्स की वैल्यू 60 आई है, मतलब 60 रुपीज़ तो उसका टैक्सी का फिक्स चार्ज है ना, एंड रेट पर किलोमीटर। ठीक है, रेट पर किलोमीटर कितना सपोज करा था वाई, और वाई की वैल्यू क्या है बेटा 15, तो ये आएगा ₹15। आई होप कि जो टैक्सी चार्जेस वाले टाइप के क्वेश्चन हैं ये भी आपको क्लियर रहे होंगे।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। ठीक है, ए और बी हैं जिनकी इनकम का रेशियो बेटा 8:7 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स मतलब जो उनके खर्चे हैं आर इन द रेशियो 19:16, और जो एक्सपेंडिचर्स का बेटा उनका रेशियो है वो 19:16 है। कह रहे हैं इफ़ ईच सेव ₹5,000 पर मंथ, अगर दोनों ही 5,000 रुपीज़ पर मंथ की सेविंग कर रहे हैं बेटा, कह रहे हैं फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो उनकी हमें इनकम फाइंड करनी होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम लेट करेंगे, लेट द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8x, ठीक है, और द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 7x, ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 19y, और द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 16y। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, ए की इनकम है 8x और एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो है उसका 19y। ठीक है, अब जो इनकम है अगर उसमें से हम उसके एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही सेविंग होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए की जो इनकम है बेटा माइनस जो उसके एक्सपेंडिचर हैं, अगर करते हैं तो हमें 5,000 मिलता है जो कि उसकी सेविंग है। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ऐसे ही बी की जो इनकम है वो बेटा 7x है, उसमें से एक्सपेंडिचर जो है उसका वो 16y है। ठीक है, और इक्वल टू उसकी भी सेविंग कितनी है, 5,000 है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमें x या फिर y को इक्वल करना होगा। तो मान लीजिए हम x को इक्वल कर लेते हैं, तो x में 8 और 7 का एलसीएम जो आएगा वो 56 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x के कोफिशिएंट को 56 बनाना है, और उसके लिए क्या करेंगे बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराने से इक्वेशन बनेगी 56x माइनस 133y इज इक्वल टू 35,000, और 56x माइनस 128y इज इक्वल टू 40,000। अब इसका क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे। जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56x से 56x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 133y और प्लस का 128, तो माइनस 5y आएगा, इक्वल टू प्लस का 35,000 और माइनस का 40,000, तो ये माइनस का 500 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5,000 आएगा। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू बनेगा माइनस 5,000 डिवाइड बाय माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1,000। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो 8x माइनस 19, y की वैल्यू बेटा 1000 है, इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 5,000 और प्लस, ठीक है, 19 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,000 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 24,000। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 24,000 डिवाइड बाय 8। इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,000। ठीक है, अब इसने हमसे कहा है कि फाइंड द इन मंथली इनकम्स ऑफ ईच। ठीक है, मंथली इनकम हमें निकालनी है, तो देखिएगा लिखेंगे कि इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है बेटा, तो ए की इनकम हमने सपोज कर रखी है 8x, तो 8x। ठीक है, तो 8 और x की वैल्यू हमारी आई है 3,000। तो इस तरह से ए की जो मंथली इनकम है बेटा
वो हमारी हो जाएगी 24,000, ठीक है। एंड इनकम ऑफ बी, अगर बी की इनकम की बात करें बेटा, तो बी की इनकम हमने सपोज कर रखी थी 7x, ठीक है। तो 7 और x की वैल्यू बेटा 3000, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में आएगा 21,000 रुपीज़, ठीक है। तो ए की इनकम 24,000 है और बी की इनकम 21,000। आई होप कि जो इनकम वाला और एक्सपेंडिचर वाला टाइप था ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है बेटा जो रेंट पर बुक देती है, ठीक है। वो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज रखेगी एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, और 3 डेज के बाद आप जितने भी दिन रखेंगे बुक वो पर डे के हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। अनीता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। देखिए अनीता है, अनीता ने 7 डेज के लिए बुक रखी होगी, है ना, रखी है। अब उन 7 डेज में से जो 3 डेज का चार्ज है वो तो फिक्स है, और बाकी जो 4 डेज बचते हैं उसका चार्ज पर डे के हिसाब से होगा, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, वाइल सुनीता पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अब जो सुनीता है उसने बेटा 5 डेज के लिए बुक को कैप्ट करा था, है ना, अपने पास रखा था, जिसमें 3 डेज का उसका भी फिक्स चार्ज होगा, और जो 2 डेज बचते हैं उनका चार्ज पर डे के हिसाब से लगेगा। फिर कह रहे हैं, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो हम लेट करते हैं बेटा कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x रुपीज़, और रेंट पर डे या चार्ज पर डे वो हमारा y रुपीज़ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अनीता के लिए 3 डेज का फिक्स चार्ज है बेटा, तो वो तो हमारा लगेगा ही लगेगा, तो वो हुआ x प्लस, अब बाकी जो 4 डे बचते हैं, ठीक है, तो 4 अब पर डे के हमने y रुपीज़ पे सपोज किए हैं, तो 4 डे का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और टोटल ही सुनीता अनीता ने कितने पे किए हैं बेटा 27 रुपीज़, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो सुनीता है उसने 5 डेज़ के लिए रखी थी, जिसमें से 3 डे का फिक्स चार्ज वो भी पे करेगी, है ना, प्लस बाकी एक्स्ट्रा क्या, जो 2 डेज़ के लिए उसने बुक रखी थी एक्स्ट्रा के लिए उसके लिए पे करना होगा, और टोटल कितना पे करा उसने, टोटल पे किया बेटा 27 रुपीज़, सॉरी 21 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कर देंगे सोल्व। सोल्व किससे करेंगे, तो वो करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि x इसमें इक्वल है तो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड से, ठीक है। तो 1 - 2 कर देंगे, तो देखिएगा ये आएगा आपका x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। तो बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y ये हमारा 2y आएगा, इक्वल टू 27 माइनस 21 आएगा बेटा हमारा 6, ठीक है। जिससे y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6/2, इसे डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। तो मतलब जो चार्ज पर डे का था वो था 3 रुपीज़, ठीक है बेटा। एंड अब हमें क्या करना है बेटा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू देख लेते हैं, तो x की वैल्यू के लिए हम चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा x प्लस 4, y की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 27, ठीक है, या फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, या फिर x इज इक्वल टू आएगा बेटा 27 माइनस 12, ठीक है, 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। मतलब कि जो चार्ज 3 डेज़ के लिए था फिक्स चार्ज वो था हमारा 15 रुपीज़, और जो रेंट पर डे या चार्ज पर डे क्या था वो था हमारा 3 रुपीज़, ठीक है। आई होप कि जो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर रहा होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बेटा हमने कराए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।